हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज एक्सप्रेस पर इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से। विशेषज्ञों का दावा, पाकिस्तान में वित्तीय आपातकाल न हुआ घोषित तो होगा श्रीलंका जैसा हाल। पाकिस्तानी रुपए की कीमत पिछले हफ्ते रिकॉर्ड सीमा तक गिर गई। एक समय तक $1 लगभग 195 रुपये के बराबर हो गया था। उधर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में बीते 2 दिन में 900 अंकों की गिरावट दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तान में बेहद गर्म सियासी माहौल के बीच देश की अर्थव्यवस्था के श्रीलंका की राह पर जाने के संकेत मजबूत हो रहे हैं। नीति निर्माताओं का अंदेशा है कि आर्थिक हालात बिगड़ने से देश की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जा रहा है। इस ताज़ा आंकड़ों ने यहां तक की चिंता बढ़ा दी है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश की मुद्रा भंडार में 51.72% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। इसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देश में वित्तीय आपातकाल लागू करने की सलाह दी है ताकि हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। इन विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि देश में कॉर्पोरेट सेक्टर को मिली 8 खरब रुपए की टैक्स रियायत को तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही जमीन और अन्य जायदाद पर भी टैक्स लगाया जाए ताकि सरकारी खजाने में इजाफा हो सके। आर्थिक विशेषज्ञों ने गैर जरूरी रक्षा खर्च घटाने, 1600 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों पर इमरजेंसी टैक्स लगाने, बिजली शुल्क को 2 गुना करने और 800 वर्ग गज से अधिक की आवासीय जायदाद पर कर लगाने की सलाह भी शहबाज शरीफ सरकार को दी गई है। इस्लामाबाद स्थित विशेषज्ञ फारूक सलीम ने वेबसाइट पर एशिया टाइम्स से कहा है कि डॉलर की आवक घटने के कारण रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। चीन, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात जैसे मित्र देशों से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $6 बिलियन के बेल आउट पैकेज मिलने से हो रही देरी में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत पिछले हफ्ते रिकॉर्ड सीमा तक पहुंच गई थी। एक समय $1 लगभग 195 रुपये के बराबर हो गया था। उधर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में बीते 2 दिन में 900 अंकों की गिरावट दर्ज हो चुकी है, जिससे निवेशकों का भरोसा खत्म हो चुका है। फारूक सलीम ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अब सिर्फ $10.44 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इसमें वो रकम भी शामिल है जो चीन, सऊदी अरब और यूएई से सहायता के रूप में दी गई है। सलीम ने कहा है कि इतने गंभीर हालत से अभी भी निकला जा सकता है जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपातकालीन स्थिति का अंदाजा लगाने के बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बीते 10 मई को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को और उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से विचार विमर्श करने के लिए लंदन बुलाया था। विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ताधारी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के लिए कुआं और खाई के बीच में चुनने जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। अगर वह अर्थव्यवस्था संभालने के लिए आपातकालीन कदम उठाती है तो उसका खामियाजा उसे इसी साल भुगतना पड़ेगा। इसलिए पार्टी ने यह राय बना ली है कि यह जोखिम उठाने के बजाय नेशनल और प्रांतीय असेंबली को समय से पहले ही भंग करवा दिया जाए। इससे नए चुनावों की मांग के लिए चलाया जा रहा इमरान खान का अभियान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर अभी देश में चुनाव में फंसा गया तो आर्थिक स्थिति संकट जैसे श्रीलंका की हो गई है वैसी संभावनाएं बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए केडीएस न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहिए।